वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी ऑडिटर या बीपीएससी 67 मेंस की तैयारी करने वालों के लिए ख़ास वीडियो है। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो लोग भी बीपीएससी ऑडिटर मेंस की तैयारी में लगे हैं और बीपीएससी 67 देने वाले हैं और पीटी निकलने की पूरी उम्मीद है उनकी, और मेंस की तैयारी तो करना ही पड़ेगा, तो उत्तर लेखन हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर आंसर राइटिंग, किस तरह के हमें क्या सावधानी बरतनी पड़ती है आंसर राइटिंग में, ताकि हमारा आंसर एक अच्छा हो और उस पर अंक मिल सके, अच्छा अंकदायी हो। तो इसी को को ध्यान में रखते हुए हम ये लेकर आए हैं आपके सामने वीडियो। पहले भी हम ला चुके हैं बहुत बार। हम तो बीपीएससी ऑडिटर वालों के लिए शुरू से ही लगे हुए हैं और अभी तक तैयारी में साथ ही दे रहे हैं। हाउ टू प्रिपेयर बीपीएससी ऑडिटर मेंस या 67 मेंस, तो इसको पूरा वीडियो देखिए। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए मेंस के लिए, कैसे आंसर लिखना चाहिए। अच्छा लग जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके फ़ायदे लायक हो तो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं किन किन बातों को ध्यान रखा जाए। हाउ टू प्रिपेयर बीपीएससी ऑडिटर मेंस एंड 67 मेंस। तो कुछ बातों को हमने लिखा है, पहले भी हमने बहुत बार बताया है, लेकिन फिर भी बच्चे कमेंट करते रहते हैं, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल से जुड़े हैं तो उनको भी बताना ज़रूरी है। उत्तर लेखन हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव जो कि आपको मानना ही पड़ेगा। इम्पोर्टेंट टिप्स फॉर आंसर राइटिंग, तो इन बातों को ध्यान रखते हुए चलेंगे। किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है हमने अच्छी तरह से लिखकर समझाने की कोशिश किया है आपको। अगर समझ आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी भी नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। यदि आप यूपीएससी या बीपीएससी सिविल सर्विस मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हों, ऑडिटर वाले का सिलेबस भी मुख्य परीक्षा बीपीएससी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के तरह ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, तो ये ऑडिटर वाले हों चाहे बीपीएससी 67 वाले हों, सबके लिए है। चाहे आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हों, सबके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। तैयारी कर रहे हो तो आपको उत्तर लेखन कौशल के महत्व को ध्यान में रखना होगा, जिसके कि आप समुचित अंक अर्जित करें। समुचित अंक अर्जित करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। उत्तर लेखन आपकी दिनचर्या का अभिन्न अंग होना चाहिए, तो विशेषकर ध्यान रखें। अपना रूटीन ज़रूर बना लें, और बहुत ज़्यादा समय आंसर राइटिंग पर आपको देना ही पड़ेगा दोस्तों। तुरंत प्रारंभ करें, इसमें कहने का मतलब है उत्तर लेखन आरंभ करने के लिए आप संपूर्ण पाठ्यक्रम की समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं करें, बल्कि प्रत्येक टॉपिक को कवर करने के साथ ही साथ उत्तर लेखन प्रारंभ कर दें। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा में आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके ज्ञान का स्तर क्या है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप उत्तर पुस्तिका में उस ज्ञान की अभिव्यक्ति किस प्रकार से करते हैं। तो इस बात को ज़रा ध्यान से रखिएगा। आपके ज्ञान का स्तर क्या है, आप कितना जानते हैं, आपका दिमाग कितना विकसित है, उससे निर्भर नहीं करता, बल्कि आप किस तरह से उत्तर पुस्तिका में अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चैनल आपके लिए हमेशा तत्पर रहता है, और रोज़ डेली आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मात्र एवं गुणवत्ता, ये क्या है? आप सिर्फ शब्द सीमा को आधार बनाकर कुछ भी लिखेंगे तो परीक्षक को सिर्फ उत्तर की मूल आत्मा से भटकाने की कोशिश करेंगे। इस पर हमेशा विचार करें। यूपीएससी या बीपीएससी आपके उत्तर में तथ्यात्मक ज्ञान के साथ साथ आपके ज्ञान की अभिव्यक्ति की क्षमता का भी आंकलन बहुत प्रभावी ढंग से करती है। ठीक है, आपको सिर्फ दिए गए शब्द सीमा का ही ध्यान नहीं रखना होगा, अपितु प्रश्नों की मांग के अनुसार, प्रश्नों की क्या मांग है उसके अनुसार ही आपका उत्तर हो, यह भी सुनिश्चित करना होता है। तो जो प्रश्न में पूछा जाए उसी को आप आंसर में लिखने की कोशिश कीजिए।
इधर उधर की बातें लिखने से आपको आंसर नहीं मिलेगा। प्रश्नों में दिए गए सूक्ष्म बातों को समझना अनिवार्य है और यह निरंतर लेखन अभ्यास से ही संभव है। इसलिए प्रैक्टिस 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 कर दीजिए। प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। आइए देखें मूल्यांकन में क्या है। सिर्फ मेंस की तैयारी एवं उत्तर लेखन ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उन उत्तरों को किसी योग्य शिक्षक द्वारा या किसी अच्छे सीनियर द्वारा निरंतर मूल्यांकन भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि आप अपनी कमियों की पहचान कर उन्हें दूर कर सकें। मैं बहुत बार बताया, आप लोग किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कीजिए या अपने आंसर को जहां आप दिखा सकें, और जो सीनियर हैं या टीचर हैं, आपके मेंटर हैं, वो आपके आंसर को देखकर कुछ सुझाव दें कि हाँ, आपका गलती कहाँ है, कहाँ आप गलती कर रहे हैं और क्या क्या इसमें कमियां रह गई है। उन कमियों को दूर करने के लिए आपको एक अच्छे मेंटर की, अच्छे टीचर की या अच्छे सीनियर की ज़रूरत होगी ही। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए कहीं ना कहीं जहां आपको अच्छा लगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अभी भी नहीं किए हैं तो। और समग्र उत्तर में है, जब आप उत्तर लेखन का अभ्यास करते हैं तो यह भी सुनिश्चित करें कि आपका उत्तर समग्र हो। आपका उत्तर बिल्कुल साफ सुथरा, उदाहरण युक्त, प्रासंगिक, अवधारणाओं सहित स्पष्ट एवं रचनात्मक होना चाहिए। ठीक है। तथ्यात्मक प्रश्न एवं तथ्यात्मक उत्तर की मांग करते हैं सिविल सेवा वाले। इसलिए अपने शब्द भंडार को समृद्ध करने के लिए तथा लेखन शैली को उत्कृष्ट बनाने के लिए समाचार पत्र पत्रिकाओं को नियमित रूप से पढ़ें। ज़रूर से ज़रूर समाचार पत्र पत्रिकाओं को पढ़ें, उसमें भी टॉपिक दिए रहते हैं बहुत सारे। अच्छा लिखने की पहली शर्त यही है कि आप में पढ़ने की भी अच्छी आदत हो। जितना अच्छा आप पढ़ेंगे, जितना अच्छा आप समझेंगे, उतना अच्छा आप आंसर भी लिख पाएंगे। ये तो सबको पता होना चाहिए। तो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिए ज़रूर अगर अच्छा लग रहा हो तो। आइए देखें अब आगे समान अध्ययन बनाम वैकल्पिक विषय जो भी ऑप्शनल हैं। जीके के बीपीएससी ऑडिटर वालों के लिए भी जीके का 2 पेपर होगा और वैकल्पिक के 1। ठीक है, ऑप्शनल के। तो उसके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? चूँकि समान अध्ययन में आपका उत्तर बहुआयामी और प्रभावशाली होना चाहिए, इसलिए समान अध्ययन में बातों को लिखने से बचें, फालतू बातों को लिखने से बचना है। जबकि वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल में उत्तर लिखते समय आप थोड़ी सी गहराई में जा सकते हैं या तकनीकी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऐसा इसलिए है कि यहाँ परीक्षक भी विषय विशेषज्ञ ही होते हैं। इसलिए जब आप उत्तर लेखन का अभ्यास करें तो वैकल्पिक विषय, ऑप्शनल और समान अध्ययन के बीच के अंतर को हमेशा ध्यान में रखें, क्योंकि स्पेशलिस्ट होते हैं जो भी चेक करने वाले आपके कॉपी होते हैं। तो इन सब बातों को आपको ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा और अच्छे आंसर को लिखने की कोशिश करना पड़ेगा। और मेरे तरफ से तो सबको बेस्ट ऑफ लक है एग्ज़ाम के लिए, और अपनी तैयारी में लगे हैं। हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं और हम भी लगे हैं, जितना हमसे बन सकता है हम करते हैं। दोस्तों, कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।